जय श्री राम भक्तों। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि गेहूं के दाने से भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते। अपने भक्तों के घर में क्या समस्या चल रही है वो गेहूं के दाने से ही आपको पता पड़ सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हो सिर्फ गेहूं के दाने से ही। आज आपको इस वीडियो में दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो है गेहूं के दाने से आप लोगों की समस्याओं का कैसे पता करोगे, और दूसरा जो तरीका है आपको ऐसा एक लॉकेट लाना है, जैसे मेरे गले में ये लॉकेट है, ऐसा एक लॉकेट लाना है और ये लॉकेट की मदद से भी समाधान कर सकते हो। साधारण सी बात है भक्तों, अगर आप दरबार चलाते हो और हनुमान जी के भक्त हो तो अपने सभी भक्तों से बोले कि जब भी दरबार में आए अपने घर से 11 मुट्ठी गेहूं के दाने लेकर आए। अब 11 मुट्ठी क्यों बताया आपको मैं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार है, इसीलिए मैंने 11 मुट्ठी गेहूं के दाने बताए हैं। और भक्तों, अगर आप मां जगदम्बा के भक्त हो तो अपने सभी भक्तों से बोले कि आपको 9 मुट्ठी गेहूं के दाने अपने घर से लेके आए। अपने भक्तों से बोले जब आप दरबार में आते हो उससे एक दिन पहले 11 मुट्ठी गेहूं के दाने एक थैली में डालकर आप अपने घर में रख दे और दूसरे दिन बिगर बोले ही अपने घर से निकल जाए। इस प्रकार आप अपने भक्तों को पहले से ही बोलकर सावधान कर देना है। भक्तों, यह प्रयोग मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है। इस विधि का प्रयोग मैं कर चुका हूं। आज मेरे को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस विधि का प्रयोग पहले मैं कर चुका हूं। और आपके पास कोई भक्त आपके सामने बैठा है तो आपको क्या करना होगा, अपने मन में जो भी आपका इष्ट है, चाहे हनुमान जी हो या जगदम्बा हो, आपका जो भी इष्ट है उनकी तरफ एक बार नजर उठा के आपको देखना है। सिर्फ चरणों की तरफ में जो भी आपका इष्ट है उनके चरणों में देखना है, न कि आंखों में देखना है। आपको उनके चरणों में देखकर आपको क्या करना होगा, जैसे भक्त आपके सामने बैठा है तो आपको मन में एक प्रसन्न सोचना होगा कि जैसे मान लो इसके घर में पितृ दोष है, सामने वाले घर में ऐसे मन में सोचना है कहीं पितृ दोष तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे गेहूं के दाने मुट्ठी उठाना है और उनमें से आपको ऐसे उठाना है, मन में विचार प्रसन्न कर लिया आपने कि इनके घर में कोई पितृ दोष तो नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे उठाया, जय श्री राम। इस प्रकार से आपको, अगर आप हनुमान जी भक्त है तो आप राम जी का ही नाम लोगे। अगर आप हनुमान जी भक्त हो तो आपको राम जी के नाम लेके ही आपको आंखें उठाना है और गेहूं के दाने उठाना है। मन में यही बोलना है, जय श्री राम। इस प्रकार से गेहूं के दाने उठाना है। ये वाले गेहूं तो आप छोड़ देना है और ये के दाने आपको हाथ में ले लेना है। अगर दाने प्लस में आता है, जैसे 10 आता है, 12 आता है, 6 आता है, 4 आता है, अगर प्लस के दाने इसमें आते हैं तो उसके घर में रियलिटी में ही पितृ दोष है। फिर दूसरा मन में कोई पर्सन खड़ा करे अपने खुद के मन में कि जैसे मान लो पितृ दोष तो नहीं है उसके, है ना, तो फिर दूसरा पर्सन करेगी इसके घर में कोई किसी ने टोना टोटका किया है कि, फिर दूसरे आके वो गेहूं के दाने उठाते हैं और फिर से दाने उठाते हैं, जय श्री राम। इस प्रकार उठाएंगे, उसको छोड़ दो, इसको लो। अगर प्लस के आते हैं तो उसके टोना टोटका किया है। तो इस प्रकार से आपको पता चल ही गया कि उसके घर में क्या समस्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब आप अगर जगदम्बा के भक्त हो तो आपको वही तरीका है जैसे मैंने पिछले बता दिया कि आपको बोलना यही है, जय महाकाली। इस प्रकार से दाने उठाने हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान आपको करना है।
इस उपाय से आप दरबार लगा सकते हो और काफी भगत दरबार लगाते भी हैं और उनके प्रत्येक कार्य सफल भी होते हैं और ऐसे भक्तों पर भगवान भक्तों बहुत खुश होता है और आप उल्टी सुल्टी कोई साधना कर लेते हो और भगवान के नाम से आप दरबार चलाते हो, राम नाम को बदनाम करते हो, अपने इष्ट को बदनाम करते हो। जैसे मान लो आप हनुमान जी भक्त हो और आपने कोई कर्ण पिशाच में सिद्धि कर रखी है तो आपको एंड में दोष लगेगा भक्तों, आपका एंड बहुत खराब है। अब मैं दूसरी उपाय बताता हूं, जैसे मेरे पास में यह है, ये दो लॉकेट आपको एक ही लाना है ना, एक लॉकेट कोई सा एक, चाहे सोने का ले लो या चांदी का ले लो, या नहीं आपके श्रद्धा है तो पीतल का तांबे का भी आप ले सकते हो। जो भी आपका इष्ट है उनके नाम का कोई लॉकेट लाना है। सुंदर की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार ये लॉकेट लेके आए और अपने घर पे लाकर पंचामृत स्नान कराए, गंगाजल से स्नान कराए, गौमूत्र से स्नान कराए। इस प्रकार से धूप दीप देकर इसको तैयार कर ले और हमेशा अपने गले के अंदर रखे। अगर गले में नहीं रखते हो तो अपने पूजा स्थान में रख दे और जब भी कोई आवश्यकता पड़े आपको, है ना, जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो अपने इष्ट से ऐसे प्रार्थना करनी। जैसे मान लो ऐसा मैंने पेन लिया है ना, ऐसा आपको कोई पेन ले लो या कुछ ले लो। इस उपाय का आप घर में ही प्रयोग कर सकते हो, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये लॉकेट है और मैं प्रश्न करता हूं कि जैसे मान लो मैं प्रश्न करता हूं इनसे कि हे हनुमान जी, मेरा ये कार्य सिद्ध हो सकता है क्या, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से आप ऐसे रखोगे इसको ना, और हिलाना मत है ना, आराम से, है ना, ऐसे रखोगे और धूप करके अपने पूजा स्थान के सामने रख देना। और ये लॉकेट ऐसे ऐसे ऐसा इतना स्पीड से भक्तों देख लेना आप, है ना, अगर इतना जैसे मैंने हिलाया इसको, ऐसा नहीं भक्तों मैं आपको बेवकूफ नहीं बना, इसको हिलाया है मैंने, है ना, ऐसे मैंने ऐसे हिलाया। अगर ये लॉकेट ऐसे ऐसे तेज तेज गति से झूला झूलने लग जाए तो ये मान के जय श्री राम ऐसे मान के चलना कि आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। और ये लॉकेट ऐसे ही रहे तो ये मान के चलना कि मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। ये आप अपने घर में कर सकते हो, अपने इष्ट का लॉकेट ला सकते हो और धूप दीप पूजा पाठ करके अपने गले में धारण करे या अपने घर में पूजा स्थान पर रख दे। ये कभी कभी आपको कहा मतलब इसका हर रोज में प्रयोग कर सकते हो, है ना, बातों बातों में नहीं भक्तों, बातों बातों में प्रयोग मत करना, झूठ ये नहीं झूलेगा कभी भी, है ना। जब भी इसका प्रयोग करो, है ना, तो नीचे मान लो कि चौका लगा के गऊ का जो गोबर होता है उसे नीचे छींटा लगा के और नीचे एक स्वास्तिक बना लेना, है ना, नीचे एक स्वास्तिक बनाकर और अपना आसन अपना मुख उत्तर दिशा में करके या पूर्व दिशा में करे या पश्चिम दिशा में करके आप ऐसे पकड़ लेना। ये आज ही कर लो भक्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा वीडियो देखना ही बंद कर देना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।